हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का समसामयिक घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आपकी सबसे लोकप्रिय पुस्तक नाम है प्रतिदृष्टि 2022 का नया संस्करण लॉन्च किया जा चुका है, जिसमें पूरे एक वर्ष का करंट अफेयर आपको मिलेगा। इस पुस्तक पर आधारित सारी वीडियो लेक्चर श्रृंखलाएं, जिसमें आप पढ़ेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, विधिक, वैज्ञानिक, उसके अलावा साथ ही साथ खेल और संक्षिप्तियों पर आधारित पूरे एक वर्ष का करंट अफेयर। ये पुस्तक आपको मार्केट में आसानी से उपलब्ध है और साथ ही साथ समसामयिक घटना चक्र के ऑनलाइन ऐप पर भी आप इसको आसानी से परचेज कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस पुस्तक पर आधारित कई सारे यूट्यूब चैनलों के माध्यम से पीडीएफ के द्वारा आपको यहाँ पर लेक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं, जो आपको समझने में उतना विजिबल नहीं होता है, समझने में उतनी आसानी नहीं होती है। इसलिए समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के द्वारा इस पूरी पुस्तक पर आधारित वीडियो लेक्चर श्रृंखलाएं आपको यहाँ पर पीपीटी के माध्यम से प्रेजेंट किया जाएगा, जो आपके लिए समझने में काफ़ी आसानी रहेगी और आसानी से आप इसको पढ़ सकते हैं। इसी के साथ आज के सेशन में हम लोग शुरुआत करते हैं अपने संक्षिप्तियां परिदृश्य के साथ में। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं संक्षिप्तियों के पार्ट 3 के बारे में। यानी 2 पार्ट इसके पहले अपलोड हो चुका है और आज इस पूरी प्रतिदृष्टि पर बुक पर आधारित ये अंतिम आपका लेक्चर है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके पहले पूरे सेशन में जितने भी आपके लेक्चर्स थे, सारी चीज़ों को अपलोड किया जा चुका है आपके यूट्यूब चैनल पर। आप जाकर आसानी से उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के सेशन में, और सबसे अंतिम पार्ट है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका सेशन डियर, ठीक है। सबसे अंतिम पार्ट में पहला हमारा जो पार्ट है महत्वपूर्ण आपके वर्ष और दिवस के बारे में। सबसे पहला हमारा है विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस। पहला जो आपका दिवस है, जो आपका 30 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है, जिसका इस बार का थीम रखा गया है यूज एंड अब्यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है विश्व मस्तिष्क दिवस। ये आपका 22 जुलाई को मनाया जाता है और इसका इस बार का थीम क्या है, सभी के लिए मस्तिष्क स्वास्थ्य, यानी ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल। ये इसकी थीम रखी गई है इस बार विश्व मस्तिष्क दिवस की। अगला हमारा है पहला अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस। ये आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। कौन सा? पहला अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस, और ये 20 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया है, याद रखिएगा। जो आपका यह दिवस अपोलो चंद्र मिशन के हिस्से के रूप में चंद्रमा पर मनुष्यों द्वारा पहली बार उतरने की वर्षगांठ का प्रतीक है। यानी पहली बार अपोलो मिशन के तहत जब चंद्रमा पर व्यक्ति उतरा था, उसी के उपलक्ष्य में इस आपके दिवस को सेलिब्रेट किया गया है। और जुलाई को नील आर्मस्ट्रांग जो है चंद्रमा की सतह पर पहुंचे थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है विश्व जनसंख्या दिवस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। 11 जुलाई को मनाया जाता है, जिसकी थीम क्या है, ए वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन टुवर्ड्स रेजिलेंट फ्यूचर फॉर हार्नेसिंग अपॉर्चुनिटीज एंड इंश्योरिंग राइट एंड चॉइसेस फॉर ऑल। आपको पता है भारत किस वर्ष तक, यहाँ पर एक अनुमान के हिसाब से, चाइना को पीछे छोड़ देगा, तो 2023 तक, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 5वां जीएसटी दिवस। ये कब मनाया गया? तो जीएसटी दिवस तो आपको पता ही है 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है और इस दिवस का विजन है जीएसटी @5 साधन देश के सर्वांगीण विकास का, ये इसका विजन है। उसके अलावा 100वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में एक सहकारिता मंत्रालय का भी निर्माण किया गया है, इसलिए ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो 2 जुलाई को मनाया जाता है और जिसका स्लोगन क्या है, कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड, इसकी थीम रखी गई है। नेक्स्ट हमारा है ये आपका 100वां सांख्यिकी दिवस। यानी ये दोनों ऐसे पॉइंट हैं जो अपने शतक को पूरा कर रहे हैं और ये 29 जून को मनाया जाता है 100वां सांख्यिकी दिवस। सतत विकास के लिए डाटा इसका थीम है। और नाविक दिवस आपका, ये आपका 25 जून को मनाया जाता है, जिसकी थीम है योर वेग देन एंड नाउ एंड शेयर योर जर्नी, इसकी थीम रखी गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सबको पता है 21 जून को मनाया जाता है, लेकिन इसकी थीम याद रखिएगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन की थीम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विश्व महासागर दिवस 8 जून को, इसकी थीम क्या है, रिवाइटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशन, इसकी थीम है। विश्व पर्यावरण दिवस, ये भी आपका 5 जून को मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें मेजबान देश कौन सा है इस बार? तो स्वीडन है। और प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना, ये एक प्रकार से फोकस के साथ इसका केवल एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ, ये विश्व पर्यावरण दिवस का इस बार का स्लोगन है, याद रखिएगा, ओनली वन अर्थ। विश्व तंबाकू निषेध दिवस सबको पता है 31 मई, लेकिन इसका थीम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कि टोबैको
थ्रेट टू आवर एनवायरमेंट, ये इसकी थीम रखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है विश्व रेड क्रॉस दिवस, 8 मई को मनाया जाता है, जिसकी थीम क्या है, यहाँ पर हैशटैग बी ह्यूमन काइंड इसकी थीम रखी गई है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, भारत की रैंकिंग 150 है इस बार, याद रखिएगा प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स में, और ये आपका 3 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, जिसकी इस बार का मुख्य विषय है जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। नेक्स्ट है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, ये आपका 26 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसकी थीम है आईपी एंड यूथ इनोवेशन फॉर अ बेटर फ्यूचर। विश्व टीकाकरण दिवस, ये आपका सप्ताह है, विश्व टीकाकरण सप्ताह 24 से 30 अप्रैल के बीच मनाया गया, जिसका थीम है लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय पूरी दुनिया टीके पर ही टिकी हुई थी जब कोविड का प्रकोप चल रहा था, याद रखिएगा। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, मुख्य विषय क्या है, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। नेक्स्ट हमारा है विश्व क्षय रोग दिवस, ये आपका 24 मार्च को मनाया जाता है, और इसकी थीम क्या है, इन्वेस्ट टू एंड टीवी सेव लाइव्स। और अप्रैल 2021 में केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप तथा जम्मू कश्मीर का जो है बडगाम डिस्ट्रिक्ट जो है, इसे टीबी मुक्त घोषित किया गया, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसे टीबी मुक्त घोषित किया गया है। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, ये आपका नया दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है, पहली बार इसको मनाया जा रहा है 5 अक्टूबर को। ठीक है, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति की 67वीं बैठक में प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को इस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। अर्थ आवर डे आपका कब मनाया जा रहा है, तो 26 मार्च को अर्थ आवर डे के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, जिसकी थीम क्या है, फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस वो अंतरराष्ट्रीय था, ये है राष्ट्रीय 16 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। वैक्सीन, यहाँ पर वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल इसकी थीम रखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, जिसकी थीम क्या है, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। ठीक है, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो इस बार थीम रखी गई है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। नेक्स्ट हमारा है महिला जजों का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये भी आपका पहली बार सेलिब्रेट किया जा रहा है। महिला जजों का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 10 मार्च को मनाया जाएगा, और ये थीम कब है, क्या है इसकी, तो यहाँ पर जस्टिस विद जेंडर प्रोस्पेक्टिव इसकी थीम रखी गई है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया गया है, और इसकी थीम है सतत भविष्य के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण, ये 2022 की बात की जा रही है। ठीक है, 2022 में ये थीम रखी गई है। नेक्स्ट हमारा है विज्ञान में महिलाओं एवं बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है, तो 11 फरवरी 2022 को सेलिब्रेट किया गया है, जिसकी थीम क्या है, इक्विटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, वाटर यूनाइट्स अस इसकी थीम रखी गई है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है, और ये आपके 2022 से 24 तक इस दिवस का मुख्य विषय क्या है, तो क्लोज द केयर गैप इसकी थीम रखी गई। ये आपकी इसकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके विश्व कैंसर दिवस की। विश्व आर्द्र भूमि दिवस तो आपको पता है जिस दिन रामसर साइट की घोषणा की जाती है 2 फरवरी को। ठीक है, और इसकी थीम क्या है, तो वेटलैंड सेक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, और आपको पता है भारत में रामसर स्थलों की संख्या हो चुकी है 75। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है, जिसका थीम है चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। आपको पता है अभी हाल ही में जो आपका रामसर साइट है, इसमें आपके 5 नए रामसर साइट जोड़े गए हैं, उसके बाद 10 जोड़े गए हैं, और फिर से अभी हाल ही में 11 नए रामसर साइट जोड़े गए हैं, और ये सारे नए स्थल हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और इस प्रकार से रामसर साइट की संख्या हमारे देश में हो चुकी है 75। 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना इसका थीम इस बार रखा गया है। नेक्स्ट हमारा है पराक्रम दिवस, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार इसकी शुरुआत की गई है पराक्रम दिवस की 23 जनवरी को, याद रखिएगा। जिस दिन सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है उसी के रूप में इसको मनाने की यहाँ पर निर्णय लिया गया है 23 जनवरी को केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा दिवस, ये कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को, और ये किसकी जयंती पर मनाया जाता है, तो स्वामी विवेकानंद की जयंती पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। भारतीय प्रवासी दिवस आपका जो है ये 9 जनवरी को मनाया जाता है, और क्यों मनाया जाता है, तो महात्मा गांधी 1915 में इसी दिन
दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौट कर आए थे। यानी इन सारे पॉइंट में जिनके लिए मनाया जाता है वो पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये दिवस है जो अभी हाल ही में शुरुआत किया गया है। जो नए दिवस आपके शुरुआत किए गए हैं जैसे वीर बाल दिवस हो गया, उसके अलावा पराक्रम दिवस हो गया, ये सारे ऐसे दिवस हैं, जैसे आपका जनजातीय गौरव दिवस हो गया, ये सारे ऐसे दिवस हैं जिनको अभी हाल ही में इसकी शुरुआत की गई है, ठीक है। इसलिए ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए बनेंगे। वीर बाल दिवस ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रकाश पर्व के अवसर पर साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह के शहादत की स्मृति में इसे 26 दिसंबर को इसको सेलिब्रेट करने का फैसला लिया गया है। विश्व मृदा दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। और विश्व एड्स दिवस आपका ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और इंड इनइक्वलिटीज, इंड एड्स, इंड पैंडेमिक्स, इसकी जो है इस बार थीम रखी गई है। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को, और इसकी थीम क्या है? शौचालयों को महत्व देना, वैल्यूइंग टॉयलेट्स, इसकी थीम इस बार रखी गई है। तो इस प्रकार से ये सारे महत्वपूर्ण दिवस थे जो हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। आपको एक बार हम रिवाइज कर दें, कई सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट दिवस हैं जो हमेशा आपके एग्जाम में बनते हैं, तो याद रखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि आपका जो सबसे पहले कैंसर दिवस हो गया जो आपकी बीमारियों से संबंधित है, एड्स दिवस हो गया, ठीक है, एड्स दिवस हो गया, ये आपके ऐसे दिवस हैं जो आपके हमेशा एग्जाम में आते हैं। मलेरिया दिवस हो गया, उसके अलावा आर्द्र भूमि दिवस हो गया, ठीक है, इसको अभी हमने डिस्कस भी किया, आपका 2 फरवरी आर्द्र भूमि दिवस। उसके अलावा आप देखेंगे गौरैया दिवस हो गया आपका जो 20 मार्च को मनाया जाता है। खुशहाली दिवस हो गया, ये भी आपका 20 मार्च को मनाया जाता है। उसके अलावा खुशहाली दिवस के अलावा आपको देखेंगे वानिकी दिवस जिसको कहते हैं 21 मार्च को जो मनाया जाता है। उसके अलावा जल दिवस, विश्व जल दिवस 22 मार्च जो आपका है। उसके अलावा टीबी दिवस यहाँ पर आप देखेंगे 24 मार्च को, और 23 मार्च को आपका मनाया जाता है शहीद दिवस, ठीक है, शहीद दिवस। एक शहीद दिवस आपको पता है कि 30 जनवरी को मनाया जाता है, और दूसरा शहीद दिवस आप जानते हैं 23 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके अलावा मई के महीने में आपको पता है कि यहाँ पर हाथ सैनिटाइजेशन डे मनाया जाता है 5 मई को। नर्स दिवस मनाया जाता है 12 मई को। उसके अलावा 22 मई को आपको पता है जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। कौन सा? जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये सारे पॉइंट नोट करते चलिएगा। पर्यावरण दिवस, उसके अलावा योग दिवस आपका 21 तारीख को, ठीक है, योग दिवस मनाया जाता है। उसके अलावा आप जानते हैं जनसंख्या दिवस, अभी हमने डिस्कस भी किया है, जनसंख्या दिवस, ठीक है। उसके अलावा विश्व आपका राष्ट्रीय खेल दिवस, विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस, विज्ञान दिवस। उसके अलावा आपका यहाँ पर आप देखेंगे एक आपका आता है मानवता दिवस। कौन सा? मानवता दिवस। ये सारे ऐसे दिवस हैं जो हमने अपने डेली क्लासेस में भी डिस्कस किया है डियर, ठीक है। उसके अलावा ओजोन दिवस। कौन सा? ओजोन दिवस। ये सारी चीज़ें ये आपके इसमें आप देखेंगे आपका यूपी पीसीएस में जो एग्ज़ाम हुआ था लगभग आपको 30 से 35 हमने दिवस बताए थे और मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आए थे, ठीक है। उसके अलावा जो नया दिवस शुरू किया गया है जिनमें आप देखेंगे डॉल्फिन दिवस आपका 5 अक्टूबर को मनाया जाना है। उसके अलावा इसके पहले हमने देखा ये आपका विश्व शौचालय दिवस हो गया, नर्स दिवस हो गया, हैंड सैनिटाइजेशन डे हो गया। उसके अलावा आपको टीकाकरण दिवस हो गया, वीर बाल दिवस हो गया, पराक्रम दिवस हो गया। ये सारे ऐसे दिवस हैं जिनकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है, ठीक है, और इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन के बनने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। आइए बढ़ते हैं अन्य वर्ष और दिवस की तरफ। तो विश्व शतरंज दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो ये आपका 20 जुलाई को। उसके अलावा नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 18 जुलाई को, ठीक है, 18 जुलाई को। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस, मलाला यूसुफजई वही है जिन्हें 2014 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था, याद रखिएगा, ठीक है, 12 जुलाई को ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो ये आपका 20 मार्च को, अभी हमने बताया। गौरैया दिवस 20 मार्च को। सेंट्रल एक्सरसाइज आपका जो है एक्साइज डे आपका कब मनाया जाता है? तो ये आपका 24 फरवरी को मनाया जाता है सेंट्रल एक्साइज डे। विश्व दलहन दिवस ये 10 फरवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। राष्ट्रीय सुशासन दिवस 25 दिसंबर को। और पहली बार जिला सुशासन सूचकांक कहाँ जारी किया गया है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में जारी किया गया है। भारतीय नौसैनिक दिवस 4 दिसंबर को। नौसेना आप दिवस में जानिएगा
कि आपके डिफेंस में जो आर्मी दिवस होता है ये आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है। उसके अलावा इंडियन एयरफोर्स डे आपका जो है ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और आपका नेवी जो दिवस है ये आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, संविधान दिवस 26 नवंबर को, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। उसके अलावा विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को। इसी में आपको याद रखना होगा कि आपका जो है यहाँ पर टाइगर डे, कौन सा टाइगर डे कब मनाया जाता है, तो ये आपका 29 जुलाई को मनाया जाता है। उसके अलावा लायन डे कब मनाया जाता है, तो ये आपका 10 अगस्त को मनाया जाता है। उसके अलावा आपका जो एलिफेंट डे है ये तो आपको पता ही है 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा आपके दिवसों से संबंधित। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, जिसका थीम है लिटरेसी फॉर अ ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। विभाजन विभीषिका दिवस ये नया दिवस आपका, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। 14 अगस्त को मनाया जाता है, जिस दिन हमारे देश का भारत और पाकिस्तान में विभाजन कर दिया गया था। इसी को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। अंतर्राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, जब नीरज चोपड़ा ने जिस दिन ओलंपिक जो आपका टोक्यो में आयोजित किया जा रहा था, जिस दिन उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, उसी दिन को जो है यहाँ पर आपका 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है। कौन सा? 7 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस आपका 12 अगस्त 2021 को मनाया जा रहा है और इसका थीम क्या है? ट्रांसफरिंग फूड सिस्टम्स, आपका यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लानिटरी हेल्थ। नेक्स्ट हमारा है आपकी महत्वपूर्ण पुस्तकें, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी पुस्तकें हैं, उनके बारे में जो आपकी इंपॉर्टेंट हैं, कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो उन पुस्तकों से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट को देखेंगे। पहला है द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड। आपको पता है जो एक प्रकार से बॉर्डर लाइन है, जिनमें आप देखेंगे रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच है, मैकमोहन लाइन भारत और चाइना के बीच में है। ठीक है, इस प्रकार से ये बॉर्डर लाइन काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड, ये किसने लिखा है? जनरल जे सिंह के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। मास्टरमाइंड विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका ये, और ये किसने लिखा है? तो विश्वनाथन आनंद, एक प्रकार से भारत के ग्रैंड मास्टर रह चुके विश्वनाथन आनंद, ये आपके शतरंज के खिलाड़ी हैं। लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर, ये किसकी किताब है? तो रस्किन बॉन्ड की ये पुस्तक है। ये किताब आपकी अभी हाल ही में एग्जाम में पूछा भी गया था। ठीक है, नेक्स्ट है लाल सलाम, किसने लिखा है? तो हमारे देश की वस्त्र मंत्रालय संभाल रही स्मृति जुबिन ईरानी, युवा और महिला मंत्रालय भी इन्हीं के अंडर में है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका टॉम्ब ऑफ सैंड किसने लिखा है? तो गीतांजलि श्री के द्वारा इसको लिखा गया है। टॉम्ब ऑफ सैंड याद रखिएगा, जिसका इंग्लिश रूपांतरण डेजी रॉकवेल के द्वारा किया गया था। कित्सुगी नाम का पुस्तक किसने लिखा है? तो अनिकृति उपाध्याय के द्वारा। अमृता शेरगिल किसने लिखा है? तो अनीता वत्सर जानी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। नेक्स्ट हमारा है अ नेशन टू प्रोजेक्ट लीडिंग इंडिया थ्रू द कोविड क्राइसिस, ये आपकी पुस्तक किसने लिखी है? तो प्रियम गांधी के द्वारा इसको लिखा गया है। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, बिल गेट्स, ये आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब है, जिसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक। नेक्स्ट हमारा है फियरलेस गवर्नेंस, किसने लिखा है? तो एक प्रकार से हमारे देश की लेडी ऑफिसर रह चुकी है और राज्यपाल भी रह चुकी हैं, प्रशासक के रूप में कार्य किया है इन्होंने। यहाँ पर डॉक्टर किरण बेदी ने फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट हमारा है, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा द मोंक हू ट्रांसफर्ड उत्तर प्रदेश, नाम है शांतनु गुप्ता के द्वारा ये लिखी गई है। योगी आदित्यनाथ पर आधारित है ये पुस्तक, याद रखिएगा। प्राइस प्रेजुडिस एंड पंडित्री, ये शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। उसके अलावा नेरोजी पाइनियर ऑफ इंडिया नेशनलिज्म, ये दिनयार पटेल के द्वारा लिखा गया है। नेरोजी दादा भाई नौरोजी ने भारत में आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता 3 बार किया था और भारत के पहले ऐसे नेता थे जिन्हें ब्रिटिश असेंबली में शामिल किया गया था, याद रखिएगा। हेलसिंकी से इन्होंने चुनाव जीता था। चलिए, द डिसरप्टर, हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह सॉक इंडिया, ये आपका देवाशीष मुखर्जी के द्वारा इसको लिखी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है 400 डेज, चेतन भगत के द्वारा। जंगल नामा अ स्टोरी ऑफ द सुंदरबन, अमिताभ घोष के द्वारा। उसके अलावा होम इन द वर्ल्ड अ मेमोयर, अमृत सेन, इन्हें जो है भारत में नोबेल प्राइज भी दिया गया, याद रखिएगा। नोबेल प्राइज से सम्मानित हैं 1998 में अमृत सेन, इकोनॉमी में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन, अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण,
किसने लिखा है? बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद के द्वारा। द अर्थ स्पिनर अनुराधा राय ने लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है। चाइना रूम संजीव सहोता के द्वारा। ब्लाइंड टाइगर किसने लिखा है? सांद्रा ब्राउन के द्वारा। और संसद में हिमालय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जो कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, ठीक है, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। अब आते हैं अपने इस पूरे पुस्तक के सबसे अंतिम चरण पर हम लोग पहुंच रहे हैं और लास्ट हमारा टॉपिक है विविध। विविध में हम देखते हैं सबसे पहला हमारा है ड्रोन वरुण, ठीक है। पहला ड्रोन वरुण एक नाम है, ड्रोन नाम है जिसका वरुण। ये जो आपका वरुण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत के इस पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया गया है। यात्री ड्रोन का अनावरण किया गया 18 जुलाई को और ये आपका स्टार्टअप सागर डिफेंस के द्वारा निर्मित किया गया है, याद रखिएगा। और या पायलट रहित आपका ड्रोन है, भारतीय नौसेना के लिए इसको बनाया गया है, ठीक है। पायलट रहित ड्रोन है, ये पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया गया है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा, जिसका नाम क्या रखा गया है? वरुण। नेक्स्ट हमारा है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। यह देश का पहला ऐसा बंदरगाह बन चुका है जहां सभी गोदियों को संचालन सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर किया जा रहा है, यानी इसमें जितने भी आपके यहाँ पर एक डॉकयार्ड्स हैं, गोदियां हैं, उन सभी को पीपीपी मॉडल पर आधारित कर दिया गया, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित है, ठीक है। कहाँ पर है? ये आपका मुंबई में है। अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो नाम है केरल। केरल भारत का ऐसा पहला राज्य बन चुका है जिसने केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क लिमिटेड को दूर संचार विभाग से इंटरनेट सेवा प्रदाता का लाइसेंस मिलने के बाद राज्य ने यह उपलब्धि हासिल कर ली, यानी अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन चुका है? केरल। नेक्स्ट हमारा है शुभांकर जागृति। ये किसका शुभांकर घोषित किया गया? तो उपभोक्ता मामले विभाग के द्वारा उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उन्हें अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु एक शुभांकर लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या है? तो जागृति इसका नाम है। नॉलेज पोर्टल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की सीईओ कौन है? तो प्रीति वर्मा के द्वारा ये पोर्टल आपका लॉन्च किया गया है। नाम क्या है? नॉलेज पोर्टल इसका नाम है। और ये पोर्टल खादी संस्थानों को डिजाइन निर्देश देने के लिए विकसित किया गया है। नेक्स्ट हमारा है पाइवट। ये आपका जो है आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं के द्वारा एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित एक उपकरण विकसित किया गया है जो आपका आर्टिफिशियल एआई पर आधारित है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है और इससे कैंसर का पता लगाया जाएगा। याद रखिएगा, कौन सी? कैंसर बीमारी का पता लगाया जाएगा पाइवट के माध्यम से, जिस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है और बनाया किसने है? आईआईटी मद्रास ने। नेक्स्ट हमारा है NMC 2170। ये आपका जो है ओला इलेक्ट्रिक के द्वारा भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन सेल NMC 2170 का अनावरण किया गया। किसके द्वारा? तो ओला इलेक्ट्रिक के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है काशी यात्रा योजना। क्या है? तो कर्नाटक सरकार के द्वारा वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने के इच्छुक सभी जो एक प्रकार से तीर्थयात्री हैं उनमें प्रत्येक को यहाँ पर रुपए यहाँ पर एक प्रकार से सहायता देने का प्रावधान किया गया है इस काशी यात्रा योजना के तहत। किस सरकार के द्वारा? तो कर्नाटका के सरकार के द्वारा यहाँ पर सहायता करने का प्रस्ताव रखा गया है काशी यात्रा योजना के तहत। उसके अलावा उत्सव ज्योतिर्मय कौन सा? ये आपका आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में गुमनाम कलाकारों की प्रतिभा को निखारने के लिए इस आपके उत्सव ज्योतिर्मय की शुरुआत की गई है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना, ये आपका इसको लागू करने वाला भारत का आसाम जो है इसको लागू करने वाला भारत का 36वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। वन राष्ट्र, यहाँ पर एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, 36वां राज्य कौन सा बना है? तो नाम है आसाम। 35वां कौन सा बना था? तो छत्तीसगढ़ इसको लागू करने वाला 35वां राज्य बना था। 840 स्क्वाड्रन, ये आपका क्या है? तो भारतीय तटरक्षक बल में चेन्नई में स्क्वाड्रन नाम से एक नया एयर 840 स्क्वाड्रन बनाया गया है और इसकी शुरुआत एक उन्नत लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 विमान की तैनाती के साथ हुई है। कौन से विमान की? तो मार्क 3 इसका नाम है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है होमोशिप। कौन सा? होमोशिप। ये आपका जो है आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं के द्वारा मानव हस्तक्षेप के बिना सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया गया है जिसका नाम क्या है? होमोसेप इसका नाम रखा गया है रोबोट का। बालिका पंचायत पहल कहाँ शुरू की गई? तो गुजरात के कच्छ जिले में कई गांवों में इस पहल की शुरुआत की गई है और यह एक प्रकार से देश में शुरू की गई
पहली बालिका पंचायत है। शुरुआत कहाँ पर हुआ है? तो गुजरात के कच्छ जिले में बालिका पंचायत की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट हमारा है हाथी भोगेश्वर। ये क्या है? तो एशिया के सबसे लंबे दांत वाले इस हाथी की मृत्यु अभी हाल ही में हुई है। इस जंगली हाथी को मिस्टर काबिनी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? मिस्टर काबिनी। आपको पता है भारत में एक टाइगर, एक शेरनी थी, अभी हाल ही में डेथ हुआ था। कहाँ पर? तो आपका मध्य प्रदेश में एक पार्क है, नेशनल पार्क पेंच, वहीं पर आपका उसकी डेथ हुई थी और उसका नाम था सुपर मॉम। ठीक है, सुपर मॉम उसका नाम था, याद रखिएगा। और इसी तरह से एक हाथी की डेथ हुई थी जो सबसे लंबा दांत वाला हाथी है, नाम है मिस्टर काबिनी। और यह हाथी 11 जून 2022 को कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व के गोंद्रे रेंज में मृत पाया गया है। और भोगेश्वर के दोनों दांत क्रमशः 2.54 मीटर और 2.34 मीटर की इनकी लंबाई है। नेक्स्ट हमारा है एंकोवैक्स। ये आपका केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा पशुओं के लिए ये वैक्सीन आपकी जारी की गई है, एंकोवैक्स। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये वैक्सीन किसके लिए है? तो पशुओं के लिए विशेष तौर पर इसको लॉन्च किया गया है। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो उसका नाम है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ड्रोन से संबंधित काफ़ी सारे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं डियर, कि ड्रोन महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया, ड्रोन मेला कहाँ पर आयोजित किया गया, ड्रोन स्कूल कहाँ पर खोला जा रहा है। उसके अलावा ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है देश का पहला क्रिप्टो रुपया इंडेक्स। ठीक है, नाम क्या है? तो इसका नाम है कॉइन स्विच। ये आपका इसी के द्वारा लॉन्च किया गया है, कॉइन स्विच के द्वारा देश का पहला क्रिप्टो रुपया इंडेक्स CRE8 इसका नाम है। भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र कहाँ पर बनाया गया है? तो ये एक प्रकार से इसकी स्थापना के लिए समझौता किया गया है भारतीय वायुसेना और चंडीगढ़ प्रशासन के बीच में। और इसी के साथ देश के पहले भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र की स्थापना चंडीगढ़ में की जाएगी, इसके लिए हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट हमारा है मिताली एक्सप्रेस। ये आपका रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और बांग्लादेश के रेल मंत्री मोहम्मद नूरुल इस्लाम सुजान ने संयुक्त रूप से इस रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। नाम है मिताली एक्सप्रेस और यह आपका भारत और बांग्लादेश के बीच में तीसरी यात्री रेल सेवा है, याद रखिएगा, जो न्यू जलपाईगुड़ी भारत से ढाका बांग्लादेश के बीच में इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी हाल ही में आपके एग्जाम में भी पूछा गया है कि मिताली एक्सप्रेस की शुरुआत किन देशों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए किया गया है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में, जलपाईगुड़ी से ढाका के बीच में। नेक्स्ट हमारा है भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। ये आपका जो है लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है उत्तराखंड के नैनीताल जिले में इसे स्थापित किया गया है। याद रखिएगा कितने? 2450 मीटर की ऊंचाई पर। यह आपका आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेज के देवस्थल वेधशाला परिसर में इस लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की स्थापित किया गया है। और इसी के साथ यह भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप बन चुका है। याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है? तो चाइना को पछाड़ करके संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन चुका है। चंद्रमा की मिट्टी पर पहली बार पौधा उगाया गया है और किसने किया है? तो फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के अमेरिकी शोधकर्ताओं के द्वारा यहाँ पर आर्बिडोप्सिस थालियाना नामक एक पौधे की प्रजाति को पहली बार चंद्रमा की मिट्टी पे उगाया गया है। नेक्स्ट है आपका नवदूत। ये भारतीय रेलवे की पश्चिम मध्य रेलवे के द्वारा बैटरी चालित दोहरे मोड वाला एक लोकोमोटिव विकसित किया गया है, जिसका नाम क्या है? नवदूत इसका नाम रखा गया है। विश्व के सबसे बड़े सफेद हीरे की नीलामी की गई है अभी हाल ही में। ठीक है, विश्व के सबसे बड़े सफेद हीरे, ये आपका नाम क्या है? द रॉक, जिसके 18.6 मिलियन स्विस फ्रैंक में नीलामी की गई है। और यह सफेद हीरा गोल्फ की गेंद से ये बड़ा है, याद रखिएगा, और 228.31 कैरेट का है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है टोमेटो फ्लू। इसकी शुरुआत या केरल राज्य में इससे संबंधित पहला मामला प्रकाश में आया है। आपको पता है कि बीमारियों का दरवाजा ही केरल को कहते हैं, यानी जितनी बीमारियां भारत में प्रवेश करती हैं सबसे पहले केरल में। ठीक है, तो टोमेटो फ्लू कहां पर मिला है? केरल में। योग प्रभा कार्यक्रम कहां पर शुरुआत की गई है? तो आपको हमने बताया भी है कई बार, सफदरजंग हवाई अड्डे पर, यह आपका नई दिल्ली में ये आपकी शुरुआत की गई है योग प्रभा कार्यक्रम को। फ्लिंक्वेशन क्या है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा भारत की स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर इसे लॉन्च किया गया है। विश्व की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो सीमा सड़क बोर्ड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, सिंकुला दर्रे पर 16,580 फीट की ऊंचाई पर सुरंग का निर्माण किया गया है।
और यह किसने किया है, तो एक प्रकार से BRO के द्वारा प्रोजेक्ट योजक के तहत किया गया है। विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित क्रेडिट कार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो नेक्सो के द्वारा। कृपाण शक्ति युद्धाभ्यास क्या है, तो ये भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर के द्वारा पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के पास में तीस्ता फाइलिंग रेंज में इसको अभ्यास को आयोजित किया गया है। नाम क्या है, कृपाण शक्ति अभ्यास। नेक्स्ट हमारा है तूफान मैगी। ये आपका उष्णकटिबंधीय एक तूफान है जो इस कहाँ पर आया है, तो फिलीपींस में। रेडियो अक्ष जो है ये दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल है जो नागपुर महाराष्ट्र में इसको लॉन्च किया गया। नाम क्या है, रेडियो अक्ष। आयरन बीम क्या है, तो इसराइल के द्वारा अपनी तरह की पहली एक नई लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली को विकसित किया गया है जिसका नाम क्या है, आयरन बीम इसका नाम है। कदम क्या है, तो भारतीय आपकी जो IIT है कौन सी, मद्रास के द्वारा एक भारत के पहले स्वदेशी विकसित पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक एक कदम यानी एक प्रकार से पैर को घुटने को यहाँ पर लॉन्च किया गया, इसका आविष्कार किया गया है जिसका नाम रखा गया है कदम। विश्व का पहला वन्यजीव संरक्षण बांड किसने जारी किया है, तो विश्व बैंक के द्वारा लुप्तप्राय प्रणालियों के संरक्षण के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रयासों का समर्थन करने हेतु यह आपका विश्व बैंक ने विश्व का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है और इस बॉन्ड को क्या नाम दिया गया, राइनो बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मार्च 2022 में खुले में शौच से मुक्त यानी ODF पहला जो आपका एक प्रकार से खुले में शौच से मुक्त ODF प्लस गांव कौन सा है, तो देश के लगभग 50,000 से अधिक गांव जो हैं उनको ODF प्लस गांव घोषित किया जा चुका है, जिनमें इस कार्यक्रम के तहत शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन से हैं, तो तेलंगाना 13,960 गांव के साथ पहले स्थान पर है, ODF प्लस गांव के साथ शीर्ष पर है। उसके बाद तमिलनाडु है, फिर मध्य प्रदेश है। कार्बन तटस्थ कृषि प्रथा कहाँ शुरुआत की गई है, तो केरल में इसकी शुरुआत की गई है, याद रखिएगा। और केरल पहला राज्य बना है भारत का इस प्रणाली को शुरू करने वाला। टोयोटो मिराई क्या है, तो हमारे देश के जो एक प्रकार से परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्हीं के द्वारा विश्व की सबसे उन्नत तकनीक विकसित ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन नाम है टोयोटा मिराई, इसको लॉन्च किया गया है और यह भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसका उद्देश्य देश में हरित हाइड्रोजन आधारित पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। नेक्स्ट हमारा है भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI आधारित रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर बनाया गया है, तो ये बेंगलुरु में बनाया गया है, याद रखिएगा। भारत का पहला डिजिटल वाटर डाटा बैंक एक्वेरियम ये आपका जो है कहाँ पर लॉन्च किया गया है, तो वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम बेंगलुरु में। भारतीय रेल का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल ये आपका आसनसोल में शुरुआत की गई है, कहाँ पर, पूर्वी रेलवे के आसनसोल मंडल में इसकी शुरुआत किया गया है। ट्रेन सुरक्षा प्रणाली नाम क्या रखा गया है, कवच, कौन सा, कवच, और ये शुरुआत किया गया दक्षिण मध्य रेलवे के सिकंदराबाद मंडल में स्थित लिंगमपल्ली विकाराबाद खंड पर गुल्लागुडा चिटगिड्डा रेलवे स्टेशन के मध्य में इस कवच ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट हमारा है सौर ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइंस कौन सी बन चुकी है, तो उसका नाम क्या है, स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस सौर ईंधन का उपयोग करने वाली पहली यहाँ पर आपकी एयरलाइन बन चुकी है। लोकपाल ऐप क्या है, तो एक प्रकार से हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उन्हीं के द्वारा महात्मा गांधी नरेगा के लिए यह आपका लोकपाल ऐप लॉन्च किया गया है। और लेवेंडर महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है, तो जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में। ठीक है, लेवेंडर महोत्सव भी यहीं पर मनाया गया है, याद रखिएगा। और जम्मू कश्मीर का जो डोडा डिस्ट्रिक्ट है वहीं का ब्रांड उत्पाद के रूप में इसको नामित किया गया है। ठीक है, डोडा भारत की बैगनी क्रांति का एक प्रकार से जन्म स्थान है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा, एरोमा मिशन। ठीक है, और लेवेंडर महोत्सव भी आपका किस राज्य में मनाया गया था, तो जम्मू कश्मीर में। किसान मोबाइल ऐप जो है ये किसने लॉन्च किया है, तो IIT रुड़की के द्वारा। ये आपको किसानों को कृषि संबंधित जो सूचनाएं देने के लिए किसानों के लिए विशेष रूप से इस आपके किसान मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। जबकि 100वां हर घर जल ये कौन सा जिला बन चुका है, तो हिमाचल प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है चंबा। ठीक है, यही जिला बना है, 100वां जिला बन चुका है, याद रखिएगा। और चंबा हर घर जल बनने वाला 5वां आकांक्षी जिला भी है। नेक्स्ट है विश्व की पौधे से निर्मित पहली कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है, तो ये आपका कनाडा के सरकार के द्वारा इसको विकसित किया गया है जिसका नाम है कोवीफेंज। क्या नाम है, कनाडा सरकार ने विकसित किया है कोवीफेंज जिसका नाम है, जो एक प्रकार से विश्व की पहली पौधे से निर्मित कोविड-19 वैक्सीन है। ऑपरेशन गंगा किसके बीच ये आपका
ऑपरेशन गंगा किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो भारतीयों को यूक्रेन से बाहर निकालने के लिए ये आपका मिशन लॉन्च किया गया है। अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए आपको पता है ऑपरेशन देवी शक्ति लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश में 3 शहरों का नाम परिवर्तित किया गया है। कौन कौन से शहर हैं? तो उनका नाम है होशंगाबाद, शिवपुरी और बाबई। नाम क्या रखा गया है? तो होशंगाबाद का नाम है नर्मदापुरम, शिवपुरी का नाम है कुंडेश्वर धाम और बाबई का नाम है माखन नगर, इसका नाम रखा गया है। और भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यहाँ पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी के द्वारा वर्चुअली ये आपका केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में के लिए जारी किया गया है, याद रखिएगा। इस सूचकांक में जम्मू जिला जो है शीर्ष पर है, जबकि डोडा जहाँ पर लेवेंडर आपका ब्रांड उत्पाद घोषित किया गया है, दूसरे स्थान पर है। सांबा जो है आपका, जहाँ पर नरेंद्र मोदी जी की मीटिंग हुई थी लास्ट टाइम, वो आपका सांबा तीसरे स्थान पर है, जबकि पुलवामा चौथे स्थान पर है। इसमें राजौरी जो जिला है आपका सबसे अंतिम स्थान पर है इस सुशासन सूचकांक में, 20वें स्थान पर, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना। लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना जो आपकी है, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा उत्तराखंड में इसको देहरादून जिले में यमुना नदी पर निर्मित की जाएगी, इसका अनावरण किया गया है, याद रखिएगा, जिसके माध्यम से 300 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन किया जाएगा। संकल्प स्मारक कहाँ बनाया गया है? तो यह आपका संकल्प स्मारक अंडमान निकोबार में इसको स्थापित किया गया है, संकल्प स्मारक। और यह स्मारक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब भारत आए थे तो उन्हीं के आगमन के एक प्रकार से उपलक्ष्य में इसको समर्पित किया गया है, उनके आगमन के ठीक 78 वर्षों के बाद। ठीक है, इसको जो है एक प्रकार से कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह के द्वारा इसको राष्ट्र को समर्पित किया गया है। क्वांटम प्रयोगशाला और कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र ये आपका जो है कहाँ पर स्थापित किया जाए है? तो यहाँ पर भारतीय सेना के द्वारा महू में मध्य प्रदेश में इसको स्थापित किया गया है, आपका याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है ABU रोबोकॉन। कौन सा? ABU रोबोकॉन जो आपका है ये कहाँ पर होगा? तो त्यागराज स्टेडियम में नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, और ये आपका 21 अगस्त को दूरदर्शन रोबोकॉन के अंतर्राष्ट्रीय फाइनल की मेजबानी की जाएगी। टाइफून रॉय कहाँ पर आया है? तो ये आपका जो टाइफून रॉय है ये फिलीपींस में आया था, याद रखिएगा। और इसे एक प्रकार से रीजनल लैंग्वेज में ओडेटा के नाम से भी जानते हैं। ऑस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर है या किस चीज़ से संबंधित है? तो ये आपका जो है ऑस्कोट जो आपका वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये इस अभ्यारण्य को पृथ्वी पर हरित स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। और याद रखिएगा, इसको अभी हाल ही में पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के रूप में इसको घोषित किया गया है। किसके द्वारा? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। और है कहाँ पर? तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। ठीक है, पिथौरागढ़ में आपका ये स्थित है। भारत की पहली साइबर तहसील कौन सी बन गई है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यह आपकी साइबर तहसील बनाने संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। और इसी के साथ भारत की पहली साइबर तहसील आपका कौन सा राज्य बन गया है? तो ये आपका मध्य प्रदेश। भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब ये आपका किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो केंद्रीय मंत्री जो जितेंद्र सिंह हैं उन्हीं के द्वारा इस लैब को स्थापित किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, भारत का पहला प्रमाणित जैविक फल कीवी इसको लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? तो दिल्ली हॉट INA नई दिल्ली में आयोजित आदि महोत्सव मेगा राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव में भारत का पहला प्रमाणित जैविक फल जो लॉन्च किया गया उसका नाम क्या है? कीवी। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में। इसका जो है अभी हाल ही में नाम परिवर्तित किया गया है, जिसका पहले नाम था हबीबगंज रेलवे स्टेशन। उसके अलावा विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहाँ? ये आपका विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो राजस्थान के भादला में यह आपका सौर ऊर्जा पार्क 14,000 एकड़ ये आपके क्षेत्र में विस्तारित है। और इस पार्क में 10 मिलियन से अधिक सौर पैनल लगे हैं। भारत यहाँ पर मेघालय का 12वां जिला कौन सा बन चुका है? आपका मेघालय में 12वां जिला कौन सा बना है? तो उसका नाम है मेरांग शिविल। इसको जो है एक प्रकार से मेरांग को एक पूर्ण जिले के रूप में प्रस्तुत यहाँ पर मंजूरी दी गई है और जिसका नाम रखा गया है पूर्वी पश्चिम खासी हिल्स के रूप में इसको मंजूरी दी गई है। मेघालय का 12वां जिला बन चुका है। और आपको पता है आंध्र प्रदेश में 13 नए जिले बने हैं, जिसके साथ आंध्र प्रदेश में टोटल जिलों की संख्या 26 हो चुकी है। नेक्स्ट हमारा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल। यह आपका जो है कहाँ पर उद्घाटन किया गया है? तो विशाखापट्टनम में नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला ये आपका जो है विशाखापट्टनम में, वहीं पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से जो है इस आपके प्रेरणा स्थल की स्थापना की गई है। ठीक है,
चलिए, इस प्रकार से आपके आज के सेशन के संक्षिप्ती जो टॉपिक आपका है संक्षिप्तियाँ, उनसे संबंधित जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते थे उन सारी चीज़ों को हमने कंप्लीट किया है। यानी आपके 3 पार्ट में संक्षिप्तियों को डिस्कस किया गया है। जिन लोगों ने नहीं देखा एक बार जरूर देखिएगा। सारे पॉइंट को कवर करने का प्रयास किया गया है, जितने भी पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, एक बार जितने भी हमारे दोस्त हैं एक बार कमेंट में आंसर करके बताइएगा कि आज का सेशन कैसा था, और जल्दी से एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा आप सभी लोग। मिलते हैं फिर से नई किताब के साथ, नए टॉपिक के साथ में, नए ड्रीम के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच ऑल माय डियर फ्रेंड्स। पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।